In today's video, we are going to talk about ITC, Imperial Tobacco Company. इस कंपनी ने लास्ट ईयर इंडिया के मार्केट के अंदर 48,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ITC सिगारेट और टबैको प्रोडक्ट्स में इंडिया में लीडर है। ये कंपनी कैसे शुरू हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4 बिजनेस स्ट्रैटेजीज है जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मेरा नाम ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब बेसिकली आईटीसी की शुरुआत 1910 में हुई इंडिया के अंदर। अब बेसिकली उस समय इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में चल रहा था, ब्रिटिश राज था। उस समय एक कंपनी हुआ करती थी जो ग्लोबल सिगरेट्स मार्केट में, टबैको मार्केट में लीडर हुआ करती थी। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी। नाउ दिस कंपनी वांट टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन इंडिया बिकॉज इन इंडिया सिगारेट्स एंड टबैको स्टार्ट गेटिंग पॉपुलरिटीज. Basically, in India, people can't afford to eat in that time, but people want to smoke, right? So, BATCO, British American Tobacco Company, wants to sell their products in India. So, for what they did, they built a sibling company which called as ITC, Imperial Tobacco Company. In early days, company's main focus was to import product from its parent company and distribute and market in India. कंपनी का मेन फोकस यही था कि उन्हें अपनी पेरेंट कंपनी से सिगारेट और टबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हो गए वो इंपोर्ट करने हैं और इंडिया के मार्केट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस समय अलग अलग ब्रिटिश कंपनीज भी यही काम कर रही थी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स थे काफ़ी क्वालिटी में अच्छे हुआ करते थे, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ करती थी, तो थोड़ा प्रीमियम फील देते थे। क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट करके लाते थे। अब जब इंपोर्ट करके लाएंगे तो कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीज होने वाला है। लेकिन आईटीसी ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ के वजह से मार्केट में एक मोमेंटम गेन किया, अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर किया। ब्रिस्टल, फ्लेस्क जैसे इनके ब्रांड्स काफ़ी सक्सेसफुल बने। In 1920 they decide to start its manufacturing, so they decide to build a plant in Bihar. So when they build a plant in Bihar, they start manufacturing their products in India, which is related to the cigarettes and tobacco. They're mostly selling brands like Pistol, Flask, right? अब ये जो ब्रांड्स थे इनकी काफ़ी पॉपुलरिटी थी। अब जब इन्होंने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की तो इनकी कॉस्ट काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो गई। जब कॉस्ट कम हो गई तो इनका सेल वॉल्यूम बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गया। लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स भर भर के खरीदना चालू किया। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, लेकिन वो नशे कर रहे हैं। सोचो, इतना पैसा ये कंपनी कमाने लगी थी कि इनको लगा कि भैया अब इंडिया के मार्केट में अपने आप को एक्सपांड करना चाहिए। और यही से शुरुआत होती है इनकी डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, जो हम एक एक करके समझेंगे और इवैल्यूएट करेंगे इससे बिजनेस लेसन्स को। फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच कंपनी implements when they starts gaining profits was diversification strategy. So they don't want to depend on a single product line or single sector, right, which is their tobacco and cigarettes. So they want to make sure that their company should be sustained through time limit. Like they don't want to waste their money on just to make tobacco and tobacco related products. They want to make products in different categories on different sectors. So they decide to implement or invest their money in different sectors like hotel industry, agro products, information and technology, food, FMCG related things. अब इन अलग अलग सेक्टर्स से इन्वेस्ट करने का रीज़न यही था कि कंपनी अपने रिस्क को माइग्रेट करना चाहती थी, अपने डिपेंडेंसी को कम करना चाहती थी टबैको सेक्टर से ऊपर से, राइट। दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। सो व्हाट दे डिड, दे यूज सस्टेनेबिलिटी एज देयर मैनेजिंग प्रैक्टिस। सो इन सस्टेनेबिलिटी बिजनेस प्रैक्टिसेस बिजनेस ऑलवेज मेक प्रॉफिट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस बिल्ड करना स्टार्ट किया। उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर प्रॉफिट्स कैसे लाए उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे वीडियोकॉन ने किया। वीडियोकॉन ने क्या किया, जब उनके पास प्रॉफिट्स आए, पैसे आए, तो उन्होंने उस प्रॉफिट्स को मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट किया। व्हेन यू मल्टीप्लाइड इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स, योर कॉस्ट स्टार्ट गेटिंग रॉकेटिंग, राइट। बढ़ती है कॉस्ट, रॉकेट की तरह आप सोच नहीं सकते। कॉस्ट काफ़ी बढ़ती है और इवेंचुअली कंपनी फेल होती है। सो इन दैट टाइम दे अंडरस्टैंड दिस मेस वी आर नॉट गोइंग टू डू। वी वांट टू इस्टेब्लिश आवर बिजनेसेस डिफरेंटली और सिंगल हैंडली, राइट। पहले एक एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद ही दूसरे के ऊपर ध्यान देंगे। और ये स्ट्रेटेजी काफ़ी सक्सेसफुली सही साबित हुई कंपनी के लिए। कंपनी सिर्फ यही नहीं, अपने प्रॉफिट से सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी क्रिएट करना चाहती है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, बाय आस्किंग पीपल टू स्मोक सिगारेट्स। जोक्स अपार्ट, राइट। थर्ड स्ट्रेटेजी विच लीड कंपनी टू सक्सेस वाज इनोवेशन।
कंपनी इनोवेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। कंपनी का मेन फोकस होता है कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इनोवेटिव बनाए और उन्हें पहले प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर बनाए और नए प्रोडक्ट्स बनाए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग कंप्यूटर साइंटिस्ट, अलग अलग फील्ड के PhD होल्डर्स और बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोगों को हायर किया है। अब इनका काम क्या है? इनका काम है पुराने प्रोडक्ट्स को एडवांस बनाना और करंटली नए ट्रेंड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स को बिल्डअप करना। काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है विच गिव्स देम अपर हैंड इन ओवरऑल मार्केट। फोर्थ बिजनेस स्ट्रेटेजी वाज ब्रांडिंग। अब ITC हमेशा अपनी ब्रांडिंग को ऐसा करता है कि दे वांट पीपल्स टू ट्रिगर कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीद लो। अब इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं इमोशन का। दे वांट पीपल्स इमोशन टू ट्रिगर देम टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई एड कैंपेन देखोगे ITC रिलेटेड, आप नोटिस करोगे कि दे वांट यू टू ट्रिगर योरसेल्फ इमोशनली टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स। I think you learn lots of things in this video. If you learn, please make sure it is like, share और subscribe and comment about this video. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।